नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। पद परिचय पार्ट 4 में हम लोग अव्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। अव्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, या आप कह सकते हैं कि अव्यय शब्द आ धन व्यय इन दो शब्दांशों से बना है। आ का अर्थ जहां बिना होता है, व्यय का अर्थ वहीं पर बदलाव होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के द्वारा, उसे हम अव्यय कहते हैं। या हम इसे इस तरह से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर सदैव एक रूप में ही बने रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे सुलेखा धीरे धीरे चलती है, कुशाग्र धीरे धीरे चलता है, रमा धीरे धीरे चलती है, सुशीला धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ जो धीरे धीरे शब्द है, इसमें लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण कोई परिवर्तन जो नहीं हो रहा है, वही हमारा अव्यय कहलाता है। उदाहरण के लिए, रोहन इधर आ रहा था, राधिका उधर जा रही थी, सुलेखा धीरे धीरे चल रही थी, कुशाग्र धीरे धीरे पढ़ रहा था। तो इस तरह से जो हमारा यह अव्यय है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, निपात, विस्मय सूचक और समुच्चय बोधक। तो हमारा पहला प्रश्न यह बनता है कि अव्यय किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कि जिन शब्दों में के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो हमारा उत्तर है कि अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय सूचक और निपात। अब हम बात करते हैं अव्यय के पहले भेद क्रिया विशेषण के विषय में। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल कमीज, तो कमीज की विशेषता क्या है? लाल। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत मोटा है, एक राम का विशेषण है मोटापन और दूसरा है बहुत मोटा है, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है। और जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, बोलना यहाँ पर आपकी क्रिया है, लेकिन कम बोलो यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण को हम अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे रमेश दिल्ली किस लिए आया है, बिजली अभी आ जाएगी, वर्षा लगातार हो रही है, आज मुझे काम पूरा करना है, तुम जल्दी जल्दी बोलती हो, देश में चारों ओर शांति है। तो किस लिए, अभी, लगातार, आज, जल्दी जल्दी, चारों ओर, ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। अब जो यह क्रिया विशेषण है, इस क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण,
वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल की जानकारी देते हैं उसने हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राघव शीघ्र लौटेगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, हमें सदा सच बोलना चाहिए, आज दिन भर वर्षा होती रही। तो आपने यहाँ पर यह सुना कि शीघ्र, आज, दिन भर, प्रतिदिन, सदा शब्द क्रिया के काल की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान से संबंध विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ों को काटने की, जैसे खुशबू चारों ओर फैली है, बंदर ऊपर बैठा है, दादाजी नीचे सो रहे हैं, वह अब अन्यत्र नौकरी तलाश करेगा। तो यहाँ पर चारों ओर, ऊपर, नीचे, अन्यत्र शब्द क्रिया के होने के साथ साथ स्थान के विषय में भी बता रहे हैं, इसलिए ये स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद क्रिया विशेषण का जो तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, अति का भला न बोलना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो यहाँ पर खूब, अति, बूंद बूंद, पर्याप्त शब्द क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर क्रिया विशेषण का जो अंतिम भेद है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, क्रिया के नियम का बोध कराते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का चुपचाप बैठा है, खेल देखकर वह झूमता हुआ आया, मैं गांधी जी के विचार ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, आज शायद वर्षा होगी। तो यहाँ पर चुपचाप, झूमता हुआ, ध्यानपूर्वक, शायद शब्द क्रिया के तरीके का, रीति का, नियम का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसलिए इस तरह से जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वह यह है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के काल की जानकारी देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के स्थान के संबंध में विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चारों तरफ खुशबू फैल रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस तरह से क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो क्रिया विशेषण के भेद हैं उनके विषय में हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया। अब जो हमारा अव्यय का दूसरा भेद है उसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय पद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संबंध बोधक का एक संबंध सर्वनाम के साथ भी होता है। मतलब सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उन 6 भेदों में संबंधवाचक सर्वनाम भी एक भेद होता है। यदि यह पूछा जाए कि संबंध
वाचक सर्वनाम और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है, तो वहां पर हमारा यह प्रश्न बनेगा कि जो संबंध बोधक सर्वनाम है वह हमारा दो वाक्यों के बीच में संबंध को स्थापित करता है, यानी जो दो उपवाक्यों के साथ संबंध को स्थापित करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। अगर इसी तरह से यहाँ पर क्रिया विशेषण के अंतर्गत यदि संबंध बोधक को देखते हैं तो वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दादाजी के बिना घर अच्छा नहीं लगता या दादाजी के बिना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला अव्यय का भेद है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे साइका आई और मैं चला गया, तो साइका आई यहाँ पर एक उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य है मैं चला गया। इन दोनों उपवाक्य को और शब्द से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण के लिए अन्य उदाहरण हम लेते हैं, जैसे प्रियंका और श्रेया पढ़ती हैं। रजत को पुकारो क्योंकि मुझे खेलना है। ना तुम पंचमढ़ी जाओगे ना ही केसरवानी जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर इन वाक्यों में जो है दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम जो और, क्योंकि, ना ही, जब तक, तब तक इन शब्दों के द्वारा किया जा रहा है, यही समुच्चय बोधक अव्यय है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्दांश दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक है हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक है उसके चार भेद होते हैं, संयोजक समानाधिकरण, विकल्पक समानाधिकरण, विरोध दर्शक समानाधिकरण, परिणाम दर्शक समानाधिकरण। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं, हेतु बोधक व्यधिकरण, संकेत बोधक व्यधिकरण, स्वरूप बोधक व्यधिकरण, उद्देश्य बोधक व्यधिकरण के भेद से। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर अब अव्यय के चौथे भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। अव्यय का जो चौथा भेद है वह विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक में यहाँ पर शब्द के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, यानी ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, शोक, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, अरे आपने क्यों कष्ट किया, वाह क्या छक्का लगाया, शाबाश, आगे भी इसी प्रकार के अंक लाना, हे कृष्ण मेरी लाज रखो, शिव 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 ऐसा अनर्थ, बाप रे यह क्या कर डाला। तो इन सभी में अरे वाह, शाबाश, हे कृष्ण, शिव शिव, बाप रे ऐसे शब्द हैं जो हमें विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, आवाहन आदि मनोभावों के विषय में बता रहे हैं। अतः वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना, घृणा, तिरस्कार, चेतावनी
आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके बाद अव्यय के अंतर्गत जो अव्यय का पांचवा और अंतिम भेद है उसे कहते हैं निपात। निपात शब्दों वाक्यों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रोहन दिल्ली भी जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या है, यह निपात है जो दिल्ली जाने पर रोहन के बल को प्रदान कर रहा है। मेरे कृष्ण ही माखन खाएंगे, राधा भी होली खेलेगी, गोपियाँ तो नाच रही हैं, मैं उसे जानता भर हूँ, यह मात्र 100 रुपये में आएगा, सुभाष पास तो हुआ पर प्रथम नहीं आया। तो यहाँ पर ही, भी, तो, भर, तक, मात्र, ये ऐसे अव्यय पद हैं जो जिस शब्द के बाद में लगे हैं उस पर विशेष प्रकार का बल डाल रहे हैं, अतः ये निपात कहे जाते हैं। इस तरह से अव्यय के अंतर्गत हम लोगों ने अव्यय के पांचों भेदों के विषय में अध्ययन किया। एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों से के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इस तरह से अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसके बाद फिर जो है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जाता है उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास मंदिर है तो मेरे घर का मंदिर के पास में मंदिर होने का संबंध बताया जा रहा है। इसके बाद फिर अगला अव्यय का भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने वाला। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे साइका आई और मैं चला गया, तो यहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। इसके बाद फिर विस्मयादि बोधक है। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द के अंत में विस्मयवाचक का चिन्ह लगा हुआ रहता है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं। इसके बाद फिर अव्यय का 5वां और अंतिम भेद है कि निपात किसे कहते हैं। वे अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर, वे अव्यय अर्थात जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, मात्र इत्यादि। जैसे मात्र 100 रुपये का है, इस तरह से, या मेरे कृष्ण ही माखन खाएंगे, राधा भी होली खेलेगी,
यहाँ पर ही, भी, तो इत्यादि ये सभी निपात शब्द हैं जो जिस शब्द के बाद में लगते हैं उस पर विशेष प्रकार का बल डालते हैं और उसे ताकत प्रदान करते हैं। इस तरह से फिर जो है हम लोगों ने अव्यय का अध्ययन करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो अव्यय के अंतर्गत है लिंग। लिंग का मतलब होता है जो, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो है पद परिचय के भेदों के अंतर्गत, जिसमें हमने पद परिचय के सभी भेदों के विषय में अध्ययन किया। जहाँ पर हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के बाद फिर जो है हम लोगों ने वहाँ पर विशेषण के बाद फिर अव्यय, अव्यय के अंतर्गत आने वाले अव्यय के सभी भेदों का अध्ययन हम लोगों ने बारी बारी से क्रम से किया। तो इस तरह से हमारा यह जो है 5वां पार्ट अव्यय का यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।